तो ड्राई सेल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। इट इज़ सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका लिया गया है। तो इसमें अब ख़ुद भी आपने देखा होगा, इसमें आपको बाहर का एक कंटेनर मिलेगा एंड दिस कंटेनर इज़ मेड अप ऑफ जिंक, और उसके ऊपर फिर अपनी कंपनी वाले लेबलिंग वगैरह कर जाते हैं, स्टिकर लगा देते हैं। तो ये जिंक से बना होगा और फिर उसके अंदर आपको ये रॉड दिखाई दे रहा है। दिस रॉड इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। तो ये उसमें ग्रेफाइट लगा हुआ है। सपोज करें दिस इज़ दैट रॉड। तो ये कार्बन ग्रेफाइट रॉड। अच्छा, फिर जिंक और ग्रेफाइड कार्बन रॉड, इनके दरमियान एक पेस्ट डाला जाता है। ओवर हियर इज दैट पेस्ट। उसको यूं आप कंसीडर करें कि दिस इज दैट पेस्ट। दिस पेस्ट is of manganese dioxide MnO2 plus ammonium chloride NH4Cl। इनका एक पेस्ट बना के इसमें डाला जाता है। बाकी मुख्तलिफ बैटरीज में कार्बन भी उसमें डालते हैं, जिस तरह इधर लिखा गया है कार्बन वगैरह। मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए उसमें वो एसफाल्ट भी डालते हैं। इसी तरह कोई और वैक्सी पेपर भी आपको उसमें मिलेगा ताकि उसमें मॉइस्चर बाहर ना आ सके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लेकिन बेसिक जो कंपोजिशन आपको ड्राई सेल की मिलेगी तो वो जिंक है, उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड, एमोनियम क्लोराइड और ग्रेफाइट है। इस तरह से उनको अरेंज किया जाता है, सील्ड किया जाता है ताकि उसमें कोई एयर जो हो या वाटर वेपर्स अंदर ना जा सकें और अंदर के जो रिएक्शन में प्रोडक्ट मिले हैं वो बाहर ना आ सकें, और इस तरह से ये ड्राई सेल काम करता जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक प्राइमरी सेल है, इसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते और ये दोबारा रिचार्ज नहीं होता, तो इस वजह से ड्राई सेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेल्स। अच्छा, अब इसका वर्किंग के अब ये काम कैसे करता है, तो वर्किंग के तरफ जब हम आते हैं तो ये हुआ इसका वर्किंग। तो जब भी एक प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा, तो उसमें एक तरफ एनोड होगा, दूसरी तरफ कैथोड होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन वाक़या होती है, कैथोड पे रिडक्शन वाक़या होती है, और उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे काम आता है और उसको हम इस्तेमाल करके अपने लिए बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कोई पावर वगैरह हम उठा सकते हैं। तो वर्किंग के दौरान पहले आप रिएक्शन एट एनोड अगर पूछा जाए तो इसमें रिमेंबर जो एनोड है दैट इज दिस जिंक। ये जो बाहर का जिंक कंटेनर है दिस इज एनोड, और इसमें जो कैथोड है तो वो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, दिस इज कैथोड। ये पॉइंट साथ में याद रखें। और एमोनियम क्लोराइड, और जब इनका पेस्ट बनाया गया है मे बी कि इसमें पानी वगैरह मौजूद हो तो ये बतौर इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, दिस इज़ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए एक वोल्टेक सेल बनाने के लिए जो इसमें मौजूद हैं। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई ये ग्रेफाइट रॉड का फिर इसमें क्या काम है। तो ग्रेफाइट रॉड जो है इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन ब्रिज। ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक एनोड लॉस करेगा वो इलेक्ट्रॉन, यानी इसको मैं डायग्राम में आपको बताऊं, यहाँ से जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इधर आया, इधर हम इससे अपना वर्क डन लेंगे, कोई लोड उठाएंगे, वो हमारे लिए काम करके इलेक्ट्रॉन वापस इस ग्रेफाइट रॉड पे आएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट रॉड के साथ इनका कोई काम नहीं होता, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे नहीं होगी। वो जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रेफाइट रॉड एज ए ब्रिज काम करेगा और इनको पहुंचाएगा मैंगनीज डाइऑक्साइड की तरफ। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से इसमें होगा।
अब जब हम इसको केमिस्ट्री इसकी स्टडी करते हैं कि तो कैसे होगा, सो लेट्स सी। तो जिंक जो है एनोड है इसमें, दिस इज दैट एनोड। तो एनोड पे अब ये रिएक्शन होगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन बनेगा, दिस इज 2 पॉजिटिव, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो इधर वो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉटम पे पहुंचेंगे, यहाँ से मूव करेंगे। इधर हमारे लिए कोई वर्क डन, सपोज हमने इधर इससे बल्ब ऑन करना है, कोई और चीज़, और फिर ये इधर मूव करके, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉन ब्रिज यानी ग्रेफाइट की तरफ, और ग्रेफाइट इनको ट्रांसपोर्ट करेगा इनसाइड द बैटरी, मैंगनीज डाइऑक्साइड तक इनको पहुंचाएगा। तो वहाँ पे अब ये हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं कि कैथोड रिएक्शन। तो कैथोड पे अब ये होगा कि मैंगनीज डाइऑक्साइड मौजूद है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट एमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, और जिंक की तरफ से वो 2 इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन हो के हमें मिलेगा MN2O3, ये मैंगनीज का एक और ऑक्साइड बनेगा। अब कैसे इस ऑक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या हुआ, अब इसको समझते हैं। अगला इसमें आपको मिलेगा एमोनिया NH3 प्लस वाटर और साथ में क्लोराइड आयंस। बैलेंसिंग में चलेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 2 एमोनियम क्लोराइड, 2 NH3, 2 क्लोराइड आयंस। इस तरह से ये अरेंजमेंट हो जाएगी, एंड 2 4 8, और यहाँ पे 4 H2O, अच्छा 2 थी अच्छी और 2 बस बराबर हैं। ओके, तो ये इसका रिएक्शन हुआ 8 कैथोड। अब इसमें हमने कैथोड मैंगनीज डाइऑक्साइड को क्यों कहा? ग्रेफाइट, आपने देखा कि इस रिएक्शन में आपको ग्रेफाइट रॉड का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा कि वो केमिकली कुछ कर रहा है। मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें अब कैथोड इसलिए है कि एट विच रिडक्शन टेक प्लेस। तो अब यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड में अगर हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे तो ये है +4, और यहाँ पे Mn2O3 में ऑक्सीजन -2 है, 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा। -6 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा +2 फॉर मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज +4 से चला गया है +2 में, तो इसमें हो गया है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दिस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। और जब रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सो इट इज एक्टिंग एज कैथोड। तो कैथोड ये है, ठीक। तो वो कार्बन जो है दैट इज ग्रेफाइट, इट इज जस्ट ए इलेक्ट्रॉन ब्रिज बिटवीन दी जिंक और जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, एनोड और कैथोड के दरमियान वो एक इलेक्ट्रॉन ब्रिज है। तो ये इस तरह से काम करता जाएगा, और सारा का सारा जो मैंगनीज डाइऑक्साइड और एमोनियम क्लोराइड जब कन्वर्ट होता हो इस तरह से, तो ये बैटरी काम करता जाएगा, और फिर जब इनमें से ये रिएक्शन मज़ीद ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इसका काम करना भी स्टॉप हो जाता है। तो अगर अब हम ये ओवरऑल रिएक्शन आपस में ऐड कर दें कि इसमें हमें क्या मिलेगा, तो ओवरऑल इसमें आपको ये मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे देख लें तो ऊपर जिंक था, प्लस यहाँ पे 2MnO2 प्लस 2 एमोनियम क्लोराइड प्लस, बस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल रिएक्शन है तो वो इसके साथ कैंसिल, आगे बना Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। अच्छा, और अब देखें ऊपर जिंक आयन है और नीचे 2 क्लोराइड आयन है, तो यू विल गेट जिंक क्लोराइड सॉल्ट। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। फिर ये जिंक जो है और एमोनिया आपस में और H2O कम्प्लेक्स आयन भी बना लेते हैं,
वो भी बनता है इसमें। तो ये सब कुछ था अबाउट द वर्किंग ऑफ ए ड्राई सेल, कि वो किस तरह से काम करता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन हमने समझा कि इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एंड हाउ इट इज़ पैक्ड। तो आप इस तरह यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से ये पैक किया गया है। और फिर इसकी वर्किंग में कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। सो दिस वाज अबाउट द ड्राई सेल।